रामकृष्ण के भी परमाराध्य महामृत्युंजय देव बाबा महाकाल के मंगलमयी चरित्रों का चिंतन मनन अनुसरण लाभ प्राप्त करने के लिए समागत श्रोता भक्त वृंद, ममतामयी मोदमयी करुणामयी वात्सल्यमयी मातृशक्ति, भारत वाटिका के नवनिहाल नव पल्लवित कर्णाधार पुष्प प्यारे प्यारे से बाल गोपाल सनातन धर्म ध्वजा को लेकर के नित्य प्रति अपने कर्म पथ पर अग्रसर होने वाले समस्त संत ब्राह्मणों के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि नमन और वंदन। मंचस्थ विराजे हुए आचार्य वृंद, संगीतज्ञ बंधु, परमात्मा की अकारण करुणा, अनंतानंत जन्मों के पुण्यों का प्रभाव, प्रारब्ध के पुण्य वर्तमान के सत्कर्म जिनको फलीभूत होकर प्राप्त हो रहे हैं और इस कथा के मुख्य यजमान के रूप में बैठने का सौभाग्य मिला, श्री मुन्नालाल जी वर्मा उनकी गृह स्वामिनी, सह यजमान बन करके बैठे सभी हमारे धर्म मूर्ति यजमान बंधु उनकी गृह स्वामिनियां, इस कार्यक्रम के आयोजक समस्त ग्रामवासी, बेरखेड़ी हार, सुकराहार, बसुरिया, समस्त आयोजन समिति, अधिकारी पदाधिकारी बंधु, तन मन धन से समर्पित इस यज्ञ में समस्त वैष्णव श्रोता भक्त वृंद, जिनके मंगलमय मार्गदर्शन में वैदिक परंपरा का निर्वाह करते हुए और प्रकृति को पवित्र करने का जो संकल्प है यज्ञ, ऐसे परम श्रद्धेय पूज्य यज्ञाचार्य जी श्रद्धेय श्री राम दर्शन जी दीक्षित, श्री कौशल प्रसाद जी, समस्त हमारे आचार्य जी के साथ वर्णित वेद वेदांग में दक्ष समस्त इस भूमंडल के देवता और आप सभी भक्तों के हृदय में बैठे हुए अपने प्यारे परमात्मा का दर्शन करते हुए भगवत भाव से हमारे राम आपके हृदय में बैठे राम को प्रणाम करते हैं और तीसरे दिन की आप सबको बड़ी श्रद्धा के सहित सीताराम नक्शे जी और बढ़ा दो थोड़े से। आज हम लोग ठाकुर जी की कृपा करुणा से तृतीय दिवस की मंगलमयी चर्चा में प्रवेश करने वाले हैं। आप सबसे इस दास का फिर वही निवेदन है, जितना अधिक से अधिक हो सके इस मानव जीवन में भगवान का नाम ले लेना, क्योंकि देखो सीधी सीधी बात ये है, जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें नहीं करना चाहिए कि करना चाहिए। बताओ, मान के चलो तुम्हारे पास 5 रुपया जेब में नहीं है और तुम अपने गांव में 5 लाख की जमीन ढूंढत फिरो कि हमें अर्जेंट खरीदने हैं, और 5 रुपए तुम्हारे पास है नहीं और 5 करोड़ की तुम्हें जमीन चाहिए, उसको मूर्ख कहोगे कि विद्वान? बात हम ये कहना चाहते हैं कि जो काम करने की हमारी औकात ना हो वो काम हमें कभी नहीं करना चाहिए। अब ये बात हम क्यों कह रहे हैं? कलयुग में तपस्या हो सकत, बताओ तुमने कर ले तुम तपस्या? हम तुमसे कह देवे कि एक पांव पे 6 महीना खड़े हो जाओ, मार जाओ,
कलयुग में हमसे तपस्या नहीं होगी कि हो जाएगी। 3 घंटा की कथा में 13 बेर पालथी बदलत हो, फिर ऐसे हुई, फिर ऐसे हुई, मड़वा से हलत हो पूरी कथा भर। अब तुम एक पांव पे खड़े हो जाओ 6 महीना है, चलो जा छोड़ दो। क्या कलयुग में व्रत हो सकता है? हम तुमसे कह दे में 1 साल को रोटी छोड़ दे बातों जजमानों से पूछो कैसे दिन डूब रहा हुई है। बताओ भाई, और उतना ही पे फरार, ऐसा नहीं है कि फरार ने हो रहा हुई, वो भी अच्छो दब के ही हो रहा हुई है। पर शाम को ऐसो लगत है कि ने 14 मिल जाए और ने चित्त काम करे। अब क्या हम 1 साल के लिए रोटी छोड़ सकते हैं? नहीं छोड़ सकत। तो जो भी अपने बस की नहीं है कलयुग में। कलयुग में क्या दान हो सकता है? हरिश्चंद्र जैसा दान कर सकते हो तुम कि सब छोड़ के जा तब भाई घर के बाहर हो जाओ। जो भी बस में नहीं है अपने। और 3 चीजें तो अचानक होत हैं। 3 चीजें जीवन में एकदम होत हैं, अगर ये में तुम सोच ले तो कर ही नहीं सकत। सबसे पहले आत्महत्या। अगर आत्महत्या बारो सोच लेवे मरवे के पहले तो मर ही नहीं सकत। दूसरो है बैराग। बैराग अचानक आता है। कछु कछु कहते हैं जी हमारे गांव में इनको धीरे धीरे बैराग गा रहा है, धीरे धीरे। तो कहां गाओ? तो ऐसो नहीं याद, धीरे धीरे एक क्षण का खेल है और सब छूट जाता है। और तीसरा है दान। ऐसो दान नहीं हो सबसे। आज ये में जो ब्याज को काम करत हैं, ये तो दान कर ही नहीं सकत। कैसे में जा सोचत अगर हम 500 यज्ञ में दे दे हैं, अरे कहूं ये 500 हमने को 3% पे दे दे तू, फिर वे कहते हैं तो अब यज्ञ तो हो ही, हमारे 500 से क्या हो रहा है ना। तो कलयुग में ना तो हमसे तपस्या हो सकती है, ना कलयुग में हमसे व्रत हो सकता है, ना कलयुग में हमसे दान हो सकता है। बस एक चौथा काम है जो कलयुग में हम और आप कर सकते हैं, और वो है भगवान का नाम। वो ले सकते हैं अपन। इसलिए गोस्वामी जी ने कहा कि कलयुग केवल नाम आधारा, सुमर सुमर नरे उतरहि पारा। कलयुग में अगर जीव की मुक्ति का कोई उपाय है तो वो भगवान का नाम है। इसलिए नाम जप करो, जैसे बने वैसे करो। तुलसी अपने राम को रीज भजो के खीज, और खेत परे में ऊंग हैं उल्टे सीधे बीज। जैसे बने वैसे नाम जपो। वो तो जय अच्छी है रे कि नाम जपवे में पैसा नहीं लगे। कहूं ऐसो कोनो विधान हो तो कि तुमने एक बेर राम कई और 10 को लग है, तो कई आदमी 5 रुपया की फेविक्विक लिया के मुंह चिपका ले। तो ऐसा न हो रे धोखे से मोरे मुंह से राम ने कर जाए और 10 को ठुक जाए, है ना। नाम जप करने से फायदा क्या होगा? अभी दीपावली निकली कुछ दिन पहले, आप लोगों ने बर्तन खरीदे हुए हैं धनतेरस को, और उतई दुकानदार से कही हुई है कि पे हमारा नाव लिख दे। लिखवा हुई है कि नहीं?
काय लिखवाओ का दुकानदार के छोड़ के आ रहे थे बर्तन लिया तो घरे रहे थे पर नाम लिखवा लो काय अगर पूरा पड़ोस मोहल्ले में कोई बर्तन मांग के ले गओ और जब देवे पे आना कानी करे तो मैं पहचान तो है कि जो हमाओ आए हमाओ नाव लिखो बर्तन कौन को रे है जे को नाम लिखो यही बात प्यारे ध्यान से सुन लो कि जब बर्तन पे नाम लिखवाने से बर्तन उसका हो जाता है जिसका नाम लिखा है और अगर इस नर्तन पे हम राम जी का नाम लिख देंगे तो ये नर्तन भी राम जी का हो जाएगा। आखिरी में जब यम के सेवक तुम्हें दूत उठाने आएंगे तो राम जी कहेंगे हट कहां ले जा रहा है इसे इस पे मेरा नाम लिखा है। कहां जाओगे तुम राम जी के पास। अच्छा एक बात और है बर्तन तो अगर फूटा ही जे है तो 10-20 रुपया किलो में बिक जे है। कहूं तुम मर गए तो है कौन नरसिंहपुर जिले में ऐसी व्यापारी आओ कौन के मर गए तो हमें दे दे 10 रुपया किलो में। बताओ है कोई ऐसो खरीदार। पहले बड़े बड़े आदमों के हमने देखो है शेर की गर्दनें टंगी रहती पकी पकाई हिन्ना की गर्दनें टंगती अच्छी पकवा बैठक में लगी रहती। आज तक तुम उन्होंने कहूं देखो कि बहुत बड़ो आदमी मर गओ एक ही मूड़ा ही काट के टांग ले पकवा के देखत रे भी टंगी कौन उनके घरे के हाथन के दांत के खिलौना भांत भांत के ओ मेरे गन की खाल मुनि संतों को भाई है। अच्छेरी की खाल कछु पानी भर लात है पर मानस की खाल कछु कामे न आत है। कछु नहीं होने रे अपनो आखिरी में घर के लोग हरिया धरिया हैं और तीसरे दिन तनक से हाड़ बीन के कोई में से कई काय कई इलाहाबाद और धरैयाओ इनको लड़का एको पिंडा नोई पारे कि बाप तर जा तो वो एको पिंडा पारत है कि तुमाओ पिंड ले ले और हमाओ पिंड छोड़ दे सो हम अपने बाल बच्चे देखें। निवेदन भजन करते रहो और आज मंगलवार भी है। सुमर पवन सुत पावन नामू अपने बस कर राखे राम। अगर राम जी को बस में करना है तो हनुमान जी से पूछो कैसे तुम्हारे बस में होंगे। हनुमान जी कहते बस श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम लेते रहो भगवान तुम्हारे बस में हो जाएंगे। एक महात्मा ने तोता पालो और वो तोता को राम 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 के वो सिखा दो। अब तोता भी पिंजरा में बैठो राम राम करे और महात्मा भी राम राम करे। एक दिन की बात महात्मा ने पिंजरा खोल दो और माला लेके बैठ गए। अब तोता भी चारों तरफ घूमे और राम राम करे और बाबा जी भजन करें। अचानक से बाबा जी ने क्या देखा कि एक बिल्ली ने मारो झपट्टा और तोता को खा लो। अब बाबा जी ने रोबो चालू करो। पूरे गांव को ने समझाओ पर बाबा जी नहीं माने। वे तो रोता ही रहे गांव के बोले कैसे बाबा जी हैं। एक तोता से इतनो प्रेम के तोता मर गया उस भजन कर वो बंद होगा
रोवे बैठ गए। एक समझदार व्यक्ति गया, बोले महाराज अगर तोता मर गओ अपन दूसरो तोता ले आप। तोता तो नकलची होता ही हो, भी राम राम सिखा दे अभी। महात्मा बोले भैया रे हमें तोता से प्रेम ने तो ने हम तोता को रो रहे आए। बोले फिर काहे रो रहे? बोले तोता को देख के हम अपनी स्थिति को रो रहे कि हमने पूरी जिंदगी ये तोता को राम 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 सिखाओ, पर जब बिलैया ने गर्दन पकड़ी तो जो राम राम भूल गओ और टे 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 करन लगो। अब एकों देख के हमें हमारी चिंता लग गई कि ऐसो न होए कि पूरी जिंदगी तो हमने हरे राम कही और जब मौत रूपी बिलज जाया है तो ऐसो न हो कि हमारे मुंह से हाय हाय निकलने लगे। इस भैया अब ऐसे आदत डारो भगवान के नाव की, भगवान के भजन की, खूब नाम जप करो। और बिना नाव के तो आदमी ऐसो कहाओ तुमोरे बताइयो, हो सकत भाषा में तना फेर बदल होए ना है। एक बहुत सुंदर महिला होए, ओखो 25,000 की साड़ी पहरा दो और सुंदर लगे कि नहीं लग? कैसे पहले से सुंदर है। 20 लाख को जेवर बनवा दे और सुंदर लगे कि नहीं लग? एक बात जरूर है माताजी हरो तुम्हारा हाथ जोड़े, ज्यादा महंगे महंगे जेवर पैर के नहीं अज्जू मेला में न कोनो चेन तान ले जाए सो हमारी जान खाओ रे अग्गाचार जी की जान खाओ। हमारों ने टोल नहीं बताओ ते अपन को कौन को बताने के हम पैसा वारे हैं? भगवान को। देखो हर व्यक्ति अच्छे भाव से यहां नहीं आता है। अपन जाने सोचियो कि सब ते भक्त ही भक्त यहां हैं, कछु पापी भी आए होंगे यही चक्कर में। पेल कर्म करे ते सो अवे भोग रहे, अब कर हो सो सड़ जे 7 प्यारी मनो भी नहीं मान रहे। ऐसे हम आप औरों से कह सकते हैं कि भीड़ भाड़ में ज्यादा महंगे जेवर पहन के मत आना। अपन को नहीं बताने के अपन कितने पैसा वारे हैं। अन्ना फिर कौन हार टोल ले जाए तो रोतने फिर गो। अब जलम मलदार हो तो काय को चल लिया फिर जान दे इतने पैसा वारे हते बतावे आए थे वो देखो ने ले गाओ। तो एक नारी पहले से सुंदर है, 20,000 की साड़ी, 20 लाख को सोनो और तना मेकअप वेकअप करवा दे, पार्लर पहुंचा दे तो और सुंदर लगन लग है कि नहीं लग? और जब वह पूरी सज जाए तो वो की अकेली नाक काट लेती। कैसी लगे है तुम्हारे बताओ? अकेली नाक काट देते हैं बस। या हम नहीं कह रहे, तुलसीदास जी कह रहे हैं जवाब पढ़ो के मान बड़ो चतुराई बड़ी ओ सुंदरता तन में प्रगटी है के घूमत द्वार गजिंद हजार इंद्र सेना मोरी कहूं घटी है पर तुलसी रघुनाथ की भक्ति बिना जैसे सुंदर नारी की नाक कटी है। अच्छा जी की नाक कट जाए तुम्हारे तरफ का कह तो को का कह नकटा तो अब समझ जा जे को भगवान से दूर हो वो को कहाओ। जो भजन नहीं कर रहा हो समझ जाओ वो नकटा है। तो खूब नाम जप करो भैया, जितनो अधिक से अधिक कर सको।
कल आप चर्चा में सुन रहे थे, एकस्मिन् समये विप्रो नारदो मुनि सत्तमः ब्रह्मपुत्रो विनीतात्मा तपोर मन आधगे। देव ऋषि नारद हिमालय की गुफा में बैठ के भगवान का भजन कर रहे हैं, और जैसे ही नारद जी का भजन बढ़ा तो देवराज इंद्र की नियत में खोट आ गई। इंद्र ने विचार किया ऐसा ना हो कि नारद जी को भजन ज्यादा हो जाए और हमारी कुर्सी चली जाए। काय से सबसे खतरनाक नशा अगर कौन है तो कुर्सी को, कुर्सी बारे हुक्म नींद नहीं आता। जितने जे कुर्सी पे बैठे इनकी नींद आता ही नहीं है इनको। जे की चली गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि कौन कौन के पांव पड़े कि लौट आवे, और जे को मिल गई वो 5 साल ये चक्कर में नहीं सोए कि चली ने जाए चली ने जाए चली ने जाए। बहुत खतरनाक नशा होते रे कुर्सी को। अब जे सरपंची के चुनाव न भाई थे पिछली बार, अब जे साल हम ज्यादा ध्यान नहीं देते आए। बिल्कुल सत्य घटना है। एक सरपंच जा रहा हो तो फार्म भरवे, महाराज हन ने दे दा हो जो मुहूर्त सो बोतना होगा लेट, सो जल्दी जल्दी में उन्हें फार्म आराम तो पहल पूरो लिखला तो फार्म लाओ और उन्हें घड़ी देखी सो तल बिला गाओ, जल्दी जल्दी में गाओ सो मताई के पांव परे और बगर में ठाणी तीरे घर बारी सो के गोड़ों को लूम गाओ। बहुत ही खतरनाक नशा होते। और कहूं हार और जाए दादा हारे फिर तो वो ही दिना से परे खाट पे ओ खोलत नैया द्वारे काय सैया कई हजार से हारे। बहुत खतरनाक नशा है दद्दा। अच्छा, जो ऊपर पदों पर बैठे हैं उनको ज्यादा लोभ है कुर्सी का। इंद्र ने विचार किया कि अगर नारद का तप बढ़ गया तो मेरी कुर्सी ना चली जाए, तो क्या किया, मित्रवर्या महावीर्या सर्वदा हितकार कह शृणु प्रीत्या बचो में तुम कुरु। इंद्र ने तुरंत कामदेव को बुलाया और कहा काम जाओ और नारद जी की तपस्या भंग करके आओ। एक बात और ध्यान से सुनना, जब जब कोई संत, जब जब कोई राष्ट्र के लिए उठा है तो कुछ लोगों को बहुत जलन होती है, कुछ लोगों को बड़ी पीड़ा होती है इन चीजों से। इंद्र ने भेजा, कामदेव आया और इन्हें अपनो काम फैलाओ, पर नारद जी पे इसका कोई प्रभाव नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ? काम का प्रभाव नारद पे क्यों नहीं हुआ? उसका कारण यह था कि जब नारद जी तपस्या खो बैठे तो नारद के बाहर खड़ा है काम और भीतर बैठा है राम हृदय में, इसलिए काम का कोई प्रभाव नहीं। और अपन जब पूजा करवे बैठा थे सो बाहर सिंहासन में बैठे हैं राम और भीतर बैठो है काम, सो अपन उठ के भाग देते भाई। अपने तो बाहर सिंहासन में राम धरे, कछु कछु माला करत हैं, फिर इनके मजा देखो तुम। 2-3 बेर तो झोली में जो देखत के वो फूंदरा सो कबे आ रहा हो कहां पे तक गए यार, वो फूंदरा आ जा तो लाए तो
सो हम पांव पर के उठ बैठते। अच्छा ने तो वो बीच में छोड़ पाए, माँ जोडर लगत के पाप लगे। सो 3 अखबार ढूंका थे वो झुलनिया में, कब नु आ रहा हो, कब नु आ जा रे पनवेश रे उलाए थे। कैसे हमारे भीतर काम बैठा है। काम आया, पेशारा फैलाया, पर नारद जी को विचलित नहीं कर पाया। अब इतना ध्यान दियो तुम्हारे सब कथा में, जब काम हार गओ तो काम को घरे लौट जाने तो, इंद्र को बताओ तो कि हम नारद जी को नहीं जगा पाए, तो उन्हें का करो, नारद जी के गले में माला फेराई। चलो इतने तक भी सही है। तो जब नारद जी उठते तो देख लेते। अब उन्हें नारद जी को जगाओ, नारद बाबा, नारद बाबा। नारद जी उठे, क्या है, कौन है तू? बोले हम काम। नारद जी बोले कैसे आया? अरे काम बोलो हम तुमसे हार गए, यही से हमने तुम्हें माला पहरा दी। और नारद जी उठ बैठे। काम को जोई तो करने तो वो तो कछु सील रही बट रही तो भजन से अलग करने तो। सो नारद जी अलग हो गए, क्योंकि अगर वास्तव में भजन करने हैं तो 3 चीजों से दूर रखो। ये 3 चीजें कबहू व्यक्ति को भजन के पथ पे आगे नहीं बढ़न दे। सबसे पहले प्रशंसा। ज्यादा अगर तुम्हारी तारीफ होने लगे तो समझियो अब तुम भजन के काम के नहीं रह रहे। दूसरो है प्रणाम, पांव पर आई। जब पांव पर आई भी आदमी को बहुत जल्दी पटकत है। और तीसरी चीज है पुष्प। पुष्प माने माला। कहूं ज्यादा माला पहरा ही जान लगे तो समझ लियो कि अब गड़बड़ कहा ही भैया तुम्हारे संग है। प्रशंसा, पुष्प और प्रणाम, ये तीनों घातक हैं व्यक्ति के लिए। और अब एक बात और बताई ईमानदारी कि अब जो हुज्जे सो देख ही जाए। आदमी माला एको नहीं लिया क्योंकि गुरु जी से प्रेम यहाँ है, ने वो एको लिया है क्योंकि भगवान से प्रेम है। वो तो एको ले आऊ थे कि सब हमें देख लेते कि हमने माला पहराई है। बताओ अच्छा ईमानदारी। ये के पहले कबू तुम गांव में ऐसी माला बना के ले गए, तुम्हारे गांव में का भगवान नहीं है? बताओ। चलो इतने मंच प्यारा यज्ञशाला में ले गया आचार्य जी को माला, वो तो काय खो ले तो कौन को देख यार तो माला ले आए थे। अरे ते तो जाइए अच्छी बात है यार, हमें अच्छो लग रहा हो कि जा टेंशन नहीं है ना। आधा घंटा तो एक जने माई पे ले लेते हैं, फलाने भज्जा माला पेरावे यहाँ ढकाने भज्जा, और कहो एक माला हुए रे कब 25 भज्जा पेरा जाए एक माला हमें। और कहूं गुलाब की और भाई तो कहो आखिरी मेरे में मूड़े सी बचे। कमेटी बारे कहूं को हमसे कहते थे गुरु जी उतार कहते धरज झुकाए, बोले जाई घूम है दिन भर। कबों को बड़ी टेंशन बन जात रे माला की। एक गांव में भाई ऐसा ही सार्वजनिक कथा, वो गांव में ने हतो तखत, सो गांव को ने ट्राली पे बना लाई मंच महाराज जी की। अब बुली लिस्ट, सो सबके नाव बोले सब माला पेरावे गए, अरे वही को नाव भूल गए जे की ट्राली आए। आओ वो को नाव ने लिख पाए। पूरे गांव ने माला पेराई, महाराज ने आंखें मूची के स्तुति करें, वो ट्रैक्टर लाए फिरे। कहने लगो हमारी ट्राली दे दे, हो गई कथा, हमें नहीं करवाने। बताओ हमारी ट्राली और हमारी नाव नहीं में। बहुत खतरनाक सिस्टम है भैया। कभी कभी प्रशंसा व्यक्ति के प्राण ले लेती है, और वही हालत नारद जी की हो गई।
कामदेव ने इतनी तारीफ करी। मैं फिर आप सबसे निवेदन कर दूं, जितने लोग सिर पे तौलिया बांधे हो, पगड़ी बांधे हो, टोपी लगाए हो, सो निकाल लियो। जितने भी लोग, मैं रोज आपसे कह रहा हूं कि शिव पुराण में हर गलती चल जाएगी, पर सिर पे कपड़ा डाल के कथा सुनने की गलती नहीं चलेगी। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। काम ने इतनी प्रशंसा की कि नारद जी भजन से उठ गए। काम ने सोचो हमें तो ही करने तो कि तुम्हें भजन से उठाने तो, ओ में हम सफल हो गए। अब नारद जी को लग रहा है कि जा बात कौन कौन को बता दें कि हमने काम को हराओ। सो सबसे पहले पहुंचे भोलेनाथ के थे। भोलेनाथ बोले नारद बहुत दिन में दिखाने। अब नारद जी बोले कि निकर गए थे, सो भजन को बैठ गए। शंकर जी बोले बहुत अच्छी बात है। नारद जी बोले मनो वो काम आ गओ। शिव जी बोले काम। अरे नारद जी बोले घबराओ ने, जा पेरे माला। माला नहीं उतारी नारद जी ने, जो काम ने पेराई थी। अब शिव जी बोले सुनो नारद, जा बात तुमने हमें बताई सो बताई, पर जा बात नारायण को ने बताइयो। नारद जी ने मन में सोची तुम हमसे जल या रहे, तुम जा चाह रहे कि जा डिग्री तुम्हारे पास बनी रहे। शंकर जी कह रहे हैं रामायण तो तुमने पढ़ता ही हुई हो के बार बार बिन बहु मुनि तो ही अजिम यह कथा सुनाबऊ मोहि, तो चल ही प्रसंग दुराबऊ तब ही। शंकर जी कह रहे हैं भगवान कितना पूछे तुमसे घोरिया घोरिया, पर बताइयो ने। नारद जी ने मन में सोची तुम जल रहे हो, हाँ तुम्हारी ना बनी रे वे डिग्री काम को नष्ट कर बेवारी। नारद जी ब्रह्मा जी के पास गए, ब्रह्मा ने भी समझाया, पर नारद को ऐसा लग रहा हो कि कभी विष्णु लोग पहुंच जाएं। और जो भगवान के यहां गए नारद बाबा, अब भगवान तो बड़े मायापति हैं रे भैया। जो नारद जी को देखा तो क्या लिखा है रामायण में, एक बार कर तल कर बीणा, हरि गुण गावत परम प्रवीणा, क्षीर सिंधु गबने मुनि नाथा। नीचे की चौपाई में क्या लिखा, हरस उठे मिल कृपा निकेता। जो नारद जी को गेट पे देखो भगवान उठ के खड़े हो गए। नारद जी ने मन में सोची हीरा को परखज्जा तो जो ही है यार, हमें पोस्ट का मिली पद। जो आदमी हमसे सीधे ने बोला तो आज वो हमारे सम्मान में उठ के खड़ो हो रहा हो। नारद जी समझ गए कि जो है सही परखज्जा। अच्छा पहले भगवान बैठे थे शेष सैया पे, नारद जी बैठे थे नीचे। सो नारद जी अपनी औकात से बैठन लगे। सो भगवान ने हाथ पकड़ के बगल ही में बैठा लो। काले खोए रामायण में, हरस उठे मिले कृपा निकेता, और बैठे आसन ऋषिन समेता। अरे नारद तई तो भग जाओ। और नारद जी ने सोची पोस्ट कार्य कर बढ़ गई। जैसे मिलवे तर सत्याजो के बगल में बैठ रहे ना। भगवान बोले नारद बहुत दिन में आए। फिर नारद जी बोले प्रभु ने कर गए। फिर तनक बैठ गए। सो भजन को मन भाव काम आ गओ। भगवान बोले काम। नारद जी बोले डराओ न जपेरे माला हम, वो तो हार गओ। भगवान बोले यार नारद जो बहुत अच्छो भाव काहे। बोले पियल अकेले हम ही हते के हमें काम डरात। तो अब जैसे हमें कहूं छुट्टी लेके कहूं जाने तो हम जाने पाते। अब कम से कम तुम हो गए, सो तुम्हें सौंप के हम घूम तो वहां हैं। अरे नारद जी बोले आधी रात बुला लियो, हमें कौन घमंडिया होगा। नारद जी चलने लगे। भगवान बोले नारद
आज जात रहियो रे। नारद जी बोले काय? बोले तुम आज जात रहे हो तो हम आओ भी नाव बनो रे के भज्जा कौन के घरे उठबो बैठबो है। अरे नारद जी बोले हम तो जवाब बोले हो जब आज इतनी कह के नारद जी चले। भगवान समझ गए कि इसको अहंकार हो गया और भगवान को सब पसंद है, अहंकार भर पसंद नहीं है। और अहंकार तो कब करियो ही ना भैया कौन चीज को रे। अहंकार में तीनों गए, धन वैभव और वंश, और ना मानो तो देख लो रावण कौरव कंस। कौन चीज को अहंकार न करियो रे भैया। कैसे जो समय इतनो खतरनाक थे, उनके संगे पूरी पंचायत परमानेंट है, उनके संगे पूरा इलाको परमानेंट है, उनके संगे विधानसभा पूरी विधानसभा परमानेंट है। ये तो कोऊ के संग कोऊ नहीं आ रे भैया। तो जब भीड़ काय की आए, जब भीड़ आए समय की, अबे उनको समय अच्छो चल रहा है, सो हजारों की भीड़ आगे पीछे दौड़ रही, और जो अंदना समय खराब आऊ थे सो सगे भी नहीं चीन। ध्यान राखियो जो सब समय को खेले आए, अगर समय अच्छो हुई है तो हजारों आगे पीछे फिरे हैं, और जो अंदना समय ने करोटा ले लो सो सगे भी नहीं चीन रहे के फिर अपनी स्थिति का है। इसलिए कभी किसी चीज का घमंड नहीं करना। समय इतनो बलवान होते रे। राजा हरिश्चंद्र की तू बजती कथा तुम उन्होंने सुनी हुई है, पर जब समय ने पलटाई खाई तो हरिश्चंद्र के राज्य में कालू नाम के डोम के घरे, सुपच के घरे पानी भरने पर हो तो जो आए समय को फेर। भगवान ने अगर अच्छो समय दाव होए तो जितने अच्छे काम हैं वे सब कर लियो। कैसे जो अंदना समय खराब आ है, फिर आदमी खराब काम करत नहीं अरे वे तो हो जात है। ऊंट पे बैठे आदमी को कुत्ता काटत है, ध्यान रखियो जब समय खराब आऊ थे। इसलिए कभी भी माता राम ने जलाओ जी धूप बत्ती हो नाक में भरा थे, उते लगा दी माए, काहे गले में लगा सुबोली में तकलीफ होत है। प्लेट उते धर दी माए। राम अब तो हमको टक गए जो कच किया रहे थे। सीताराम और बढ़ा देरी भज्जा, ये तो बढ़ा तरह पैसा ले रहा है, यही से तो हम चिल्ली आ रहे हैं, हमें पैसा ले रहा है भाई। कमेटी बाव जो लगे कि साउंड बाव भी फ्री नहीं बैठो, कछु न कछु करा तराओ न जी के का कुर्सी पे बैठे रहे का पैसा। अब राम कभी भी कभी भी किसी चीज का घमंड मत करना। के धन का घमंड प्यारे मन से तू दूर कर, दौलत खजाना सब यहीं रह जाना है। उल्लाखन की एक बात तुमको बताए जात, काहू खो सताओ मत अंत मर जाना है। तनकसी जिंदगी है रे, अच्छी प्रेम से जी लो, कोनो चीज को घमंड न करियो कबो। भगवान को सब पसंद है, अहंकार पसंद नहीं है। और भगवान अपने बारों को भी अहंकार तोड़ दे। एक बार सत्यभामा जी सुबह सुबह उठी, अब भगवान बैठे ही थे। बांके बिहारी आके बोली कि काय प्रभु
जब तुमने त्रेता युग में लीला करी राम अवतार लाओ, तो जो तुम्हारे संगे सीता हती बेका हमसे ज्यादा सुंदर हती। और ये भगवान ने सोची देखो तो घमंड होगा। भगवान बोले सत्यभामा सही बताएं, सीता तो तुम्हारे सामने 1% सुंदर नहीं थी। सत्यभामा को और अहंकार से होगा। हाथ में सुदर्शन घुमाई रहा हो तो उन्हें सोची कि चलो अब अपन भी पूछ ही ले। बोले काय प्रभु तुम्हें हमसे ज्यादा बलवान मिलो को? भगवान बोले सही बताएं सुदर्शन कबऊ कबऊ तुरे हमें डर लगन लगा तुमसे, तुम्हारी ताकत देख के। बगल में बैठो तो गड़ोर। बोले काय प्रभु हमसे ज्यादा तेज चलवे बारो है का कौन दुनिया में? भगवान बोले नाय 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 तुम्हारी तो बात ही अलग है। तीन ही फूल गए बिल्कुल अभिमान में। अब भगवान थोड़ी भूले, कुछ दिन हो गए। एक दिन आप भगवान जल्दी जल्दी आए, बोले गड़ोरते आओ। जी प्रभु। बोले हनुमान जी बैठे हैं आंजनेरी पहाड़ पे, उते दुनिया को जाबे में लग है कितना तेज आदमी हम पहुंचाएं जाबे वारो तो 1 महीना लग है, पर तुम हो दुनिया में सबसे तेज चलवे वारे, तुम्हें 5 मिनट लगे हैं उते तक। सो 5 मिनट जावे के 5 मिनट आवे के और 2 मिनट तुम्हें हनुमान से बात करके उनको संगे लो ले आऊंगे। 12 मिनट में तुम्हें लौट के आऊंगे। गड़ोर बोले हम तना एक्सीलेटर वर दबा दें सो 10 मिनट में लौटिया। गड़ोर दौड़े, भगवान ने सुदर्शन से कही सुदर्शन आज हमारी बिना आज्ञा के कोनो हमारे महल में नहीं आ पाए, तुम दरवाजे खड़े हो। सुदर्शन बोले हमने पिड़न नहीं हवा आदमी तो ठीक है। सुदर्शन दरवाजे खड़े हो गए, गड़ोर दौड़ गए। भगवान बोले सत्यभामा आज देवता आ रहे हैं सब, तुम्हारा श्रृंगार करके हमारे बगल में बैठो सभा में, क्योंकि मेरी पत्नियों में सबसे ज्यादा सुंदर तुम हो। सत्यभामा ने श्रृंगार कर और बैठ गई। गड़ोर जी फिक्स 5 मिनट में हनुमान जी के पहुंचे। बोले बजरंगबली हाँ। बोले तुम्हें बांके बिहारी ने बुलाओ। हनुमान जी बोले को ने बुलाओ हुए। अबे हमाओ 7 मिनट को भजन रह गो है, सुनने हमारी माला हो जाए ने हम कहूं जाए, उनसे कह दियो के बाद आए। गड़ोर जी बोले कि उतेनो तुम्हें 1 महीना लग जाए। हनुमान जी बोले हम चाहे 2 महीना लगे, पर बिना साथ तुम जाओ, हमें टाइम नहीं है हमारा भजन होने। गड़ोर जी फिर ऐसे दौड़े के अपनी तो साख बनी देवे। और स्पीड में गड़ोर जी दौड़े और जैसे ही महलों में पहुंचे सो का देख रहे हैं कि हनुमान जी की गोदी में बांके बिहारी के चरण धरे हुए उतई बैठे। गड़ोर जी बोले तुम कब के आ गए? हनुमान जी बोले हम 1 सेकंड भाव है। बोले तुम कह रहे थे हमें 7 मिनट भजन करने, बोले हमने करो होते। तो बोले तुम्हें उते से कितना टाइम लगो? हनुमान जी बोले 1 सेकंड। और एक गड़ोर ने सोची मैं जानत तो कि दुनिया में हम ही तेज दौड़ में बारे यहाँ हैं, जहां से हमें 5 मिनट आवे में लगे हनुमान जी को मात्र 1 सेकंड लगो। भगवान ने सोची अब सबकी हो जाए। भगवान बोले का है हनुमान, अरे जब तुम आए तुम्हें कोई ने रोको नहीं है। हनुमान जी बोले प्रभु कौन ने रोको तो हतो, मनो आपने बुलाओ तो अर्जेंट। सो हमने वो पकड़ के दांत में दबाए हैं, हमने कई बाद में करे हैं इसे बात। बोले बता जो कुआए। हनुमान जी ने मुंह खोलो, सुदर्शन को चिंता सो पकड़ के नीचे फेंक दो, सो बिजना सो कपराओ। हनुमान जी भगवान के चेहरा तरफ देख के और जो सत्यभामा जी पे नजर पड़ी, ए प्रभु ये कौन बैठी है तुम्हारे बगल में? ये तो माता सीता के नाखून बराबर भी नहीं है। सत्यभामा चरणों में गिर पड़ी। बोले प्रभु हम समझ गए, जो सब आपने हम 3 जनों को घमंड तोड़वे के लाने करो है। कहने का मतलब है भगवान को सब पसंद है, पर अहंकार पसंद नहीं है।
किसी भी चीज का अहंकार हो, जीवन में कभी अहंकार मत करना। जौन किलो में कुंटलों तेल चिराग जलावे में लगत, तो आज उन किलो में चमगोदरें लटकी हैं। ध्यान रखियो, समय की मार जाया है। चमगोदरें लटकी है रे 2-2, 5-5 एकड़ के किलो में। अपन ने तो 50 बाई 50 में मकान बना है, कह रहा कि भैया आप तो पैसा कर रो होगा। हाँ कहूँ अच्छे 4 कमरा टाल्स माल्स नल लग जाए अच्छे, तो आदमी कहते भैया आप तो अपने आगे नहीं क्षेत्र में को 100 बाई 100 में मकान बना के क्षेत्र ही नहीं बचो तुम्हारे आगे। कबू घमंड ने करियो रे अच्छों को धूरा में गड़ा दे वो ने। नारद जी निकले, भगवान समझ गए कि इसको घमंड हो गया। नारद जी ने तुरंत शील निधि को याद किया, एक माया का नगर बनाया। डॉक्टर शील निधि से कहा, शील निधि जल्दी ऑपरेशन थिएटर तैयार करो। बोले काहे? बोले नारद को अहंकार को फोड़ा होगा, वो को ऑपरेशन होने। और जल्दी विश्व मोहिनी नाम की नर्स बुलाओ। माया का नगर बनाया गया। वहां के राजा शील निधि और विश्व मोहिनी नाम की उनकी कन्या। नारद जी जब लौटे तो सोच रहे हैं कि यार जब नाय से गए थे, जब सफर सट्ट मैदान है, तो जो महल कौन को बन गओ। पहुंचे, द्वारपाल से पूछी यहाँ का राजा कौन है? बोले शील निधि। बोले जाए इतना सजो काए है जो नगर? बोले उनकी बिटिया को ब्याह है स्वयंवर। नारद जी भी पहुंच गए। शील निधि राजा ने नारद जी को देखा, चरणों में गिर पड़ा और कहा महाराज तना हमारी बिटिया को हाथ देख दे। अब शील निधि तो बहुत सभ्य राजा, पर उनकी कन्या बड़ी सुंदर। नारद जी ने देखो, आज जब हस्तरेखा पड़ी। अच्छा एक बात बताओ, शील निधि काय के बने? माया के। विश्व मोहिनी काय की बनी? माया की। तो हस्तरेखा काय की हुज्जे? माया की हुज्जे। नारद जी हस्तरेखा पढ़ रहे कि जो यह बरे अमर सोई होई, असमर भूमि जीते नहीं कोई। तुम जो लिखो तो कि एक ही शादी वो से हुज्जे जो अमर होए, और जो आज तक कहूं हारो ने होए। और नारद जी ने रे उल्टो पढ़ लाओ कि जैसे शादी हो जाए वो अमर हो जाए, और वो कमाऊ हार है ने। नारद जी ने मन में सोची रे बाबा बने बने हो गए है भोटे हम। अब तो कहूं बाई मिल पाती, ठंड भी जा पड़ रही, अच्छी बनी बनाई रोटी देती घर वाली, और हम खा के भजन करते। को हाथ भूंज रहा रोटी में। नारद जी ने सोची मनो अपनो ब्याह हुज्जे ने। बताओ बूढ़े हो गए, दाढ़ी जटा रखाए हैं, जा जात कबऊ जोरी नन्या काय खोजा हमसे ब्याह कर है। फिर नारद जी ने सोची यार मनो मैंने जिंदगी भर नारायण नारायण करो है, अब भगवान से कबू कछु मांगो नहीं। अब तो हम तपस्या में जो ही मांग है कि हम आओ इसे ब्याह करा दे। काज हम नारद जी की आंखों पे चश्मा लग गओ दूसरों, और जे चश्मा ऊसो दिखा। पहले हमें तुम्हारे तरफ तो नहीं पता, पहले जब मेला लगते तो पहले एक चश्मा चलत तो तुम्हारा हुए खबर ना है कहूं। पुट्ठे को चश्मा चलत तो वो पे लाल पीरी नीली पन्नी चिपकी रहती, चलत तो ना है। अब नहीं दिखाते वे। पहले अपन औरों के समय में जब मेला, आज जब अपन मेला जाते, आज के मोड़ी मोड़ों को तुम 1000 रुपया दो, पर शाम को भी ऐसे आओ जैसे कुछ न खरीदो, मरे से आओ दिन डूबेरा। और अपने घर के अपन को मात्र 5 रुपया देते मेला है, और 5 तो बहुत बड़े आदमी के मोड़ी मोड़ा मिला 1 रुपया। लेकिन जब शाम को मेला से लौटते तो ऐसे लगत तो
जैसे 56 गांव के लम्बड़दार चले आ रहे हो मेला से। वो में का लेने अपन हो पता है? चुअन्नी को चश्मा वो पन्नी वालो, चुअन्नी को वो टट्टड़ा, 10-10, 20-20 पैसा की में हीरो हीरोइनों की फोटो के गोला इतना दबे है ना। आज तुम्हारे ना आए तो इतनी बराई न खरीदी जाती कि हम आए थे मेलों में बराई बहुत बेकार। और शाम को 2 गन्ना कंधा पे धरे, 1 पुंगा को पैकेट, चश्मा लगो है, टट्टड़ा लाए, ऐसे निगत आते जैसे पूरी दुनिया खरीद के आ रहे हो। पहल की बात ही अलग है यार। आज के तो मोड़ी मोड़ा ही कुछ न कौन टाइप के हो गए, बिल्कुल फुल कार्टून। तुम देखो तई बैठे होंगे दद्दा हरे, कौन ये तरफ पे बाहर ने ये तरफ पे, बीच में मुर्गा कैसी कलगी धरे पूरे में फिर रहे होंगे। कार्य का पैसा बढ़ा गए थे, स्वादे कटवाए नहीं, ये तरफ पे बाहर नहीं ये तरफ पे, बीच में कुत्तों कैसी कलगी हालात, वे फिर रहा पूरे मेला में। बाप ने दाए 5000 के बेटा कपड़ा ले आइयो, उन्हें 5000 रुपया को जीन्स लेके घुटनों पे पटा लो दाल दुरी।